हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन में। ये चल रही है हमारी मॉडरेट सीरीज एक्सेल में और ये हमारा क्लास 3 का पार्ट सी। इसमें हम लुकअप्स के फंक्शन सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। और यार दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं फिलहाल के तौर पे वी लुकअप। ठीक है, कि वी लुकअप है क्या, और उसको सीखने से पहले मैं समझाता हूँ कि वी लुकअप की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। करेक्ट, वी लुकअप की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अभी डाटा बहुत छोटा है और डाटा एक ऐसा डाटा है जो हर किसी को दिखाया जा सकता है, हर किसी को शो किया जा सकता है। ठीक है, पहली चीज, कोई प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इसमें पीआईआई नहीं है, पर्सनल इंफॉर्मेशन कहते हैं पीआईआई को। ठीक है, ये चीजें नहीं है जिसको हम मार्केट में डायरेक्टली शो कर सकें। या फिर आप ये कह सकते हो कि हर बंदे को हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने 10th के रिजल्ट देखे होंगे या 12th के रिजल्ट देखे होंगे, या अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम दिया उसके रिजल्ट देखे होंगे, या कोई भी आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है जिसका रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर होता है, उसमें आपको अपना ही सिर्फ रिजल्ट लिखने को मिलता है, किसी दूसरे स्टूडेंट का नहीं, अनटिल अनलेस आपको उसकी बेसिक डिटेल ना पता हो जिससे आप रिजल्ट देख सकते हो। करेक्ट, लेट्स से एग्जांपल इन 10th में हमारे पास रोल नंबर होता था, डेट ऑफ बर्थ होती थी और ऐसी कुछ बेसिक डिटेल्स होती थी। अगर आपके पास वो चीजें हैं तो आप उसका भी चेक कर सकते थे, बट अगर आपके पास वो चीजें नहीं है तो आप सिर्फ नाम से या सिर्फ रोल नंबर से चेक नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, इसलिए रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे एक्स लुकअप की, जो हम जो वी लुकअप करने वाले ये इसलिए रिक्वायर्ड है कि आपकी प्राइवेसी बनी रहे और आपको पूरा डाटा शो ना करना पड़े किसी और बंदे को। ठीक है, अब हमारा काम है वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। अच्छा, एक वी लुकअप होता है और एक होता है एच लुकअप। काम दोनों का ही एक ही होता है, लुकअप करना उस वैल्यू को जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बट एक होता है वी फॉर वर्टिकल है, एच फॉर हॉरिजॉन्टल है। अब मैं आपको अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझने की कोशिश करूं तो अगर हमारी बात रोज में हो रही है, ठीक है, अगर बात हम रोज में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकल। ठीक है, अगर बात हम सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर बात रोज पे हो रही है तो ये बात हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, और अगर बात कॉलम पे हो रही है तो ये बात हो जाएगा आपका वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल का मतलब होता है अप टू डाउन और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एच लुकअप के साथ साथ वी लुकअप भी पता लग जाए, बट हाँ ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपके काम आने ही है, तो सीखते हैं। फिलहाल वी लुकअप से शुरू करते हैं। लेट्स से कि वी लुकअप को मैं यही लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है अमित, ठीक है, मैंने एक डिटेल लिखा, उस सेल में लिखा मैंने अमित। लेट्स से मैं इसको यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ कि भैया मेरे पास एक फंक्शन है जिसका सॉरी एक सेल है जिसमें नाम मेंशन है और वो है अमित। अब मैं चाहता हूँ मुझे अमित की सैलरी मिल जाए जो 510 है, 597, 679, 3739, ये हमारी सैलरीज है। ठीक है, रैंडम मैंने कुछ डिजिट डाल दी थी तो उसमें से रैंडम डिजिट्स आई हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये सैलरी जो है वो हमें मिल जाए। अब मैं चाहता हूँ मुझे अमित की सैलरी मिल जाए ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि अमित की सैलरी क्या है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। मैं इजिकल टू से वो फंक्शन शुरू करूंगा, वी लुकअप लगाऊंगा और टैब की बटन दबा दूं जिससे मुझे वी लुकअप का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है, ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जिसको हम लुक कर रहे हैं, जिसके अपोजिट में कोई वैल्यू ढूंढने गया। ठीक है, तब अब हमारी वैल्यू होगी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होगा ये वैल्यू जो वैल्यू हम उस डाटा सेट के अंदर ढूंढने वाले हैं। ठीक है, जिसके बेस पे हम वो डाटा सेट में ढूंढने वाले हैं। अब मुझे कैसे पता लगा, मैंने लेट्स से कि मैंने ये सैलरी दे दिया, मुझे कैसे पता लगा कि ये अमित की है। तो मैं चाहता हूँ इससे ये जो चीज है ये ढूंढेगा किसमें, इसके अंदर ढूंढेगा। ठीक है, अभी इस फंक्शन को ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि ये बहुत लिटरली बेस हो रहा है। अगर आप बेस मजबूत कर लोगे ना तो आगे अपने आप मजबूत हो जाएगा चीजें सारी। ठीक है, अब ये बोला टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है वो एरिया या वो रेंज जिस रेंज में मुझे चीज ढूंढनी है। ठीक है, जिस रेंज में मुझे चीज ढूंढनी है, आपको इस रेंज में ढूंढनी है। ठीक है, मैं इसका लगाऊंगा कॉमा। अब जो मुझे ढूंढना है, लेट से मुझे अमित ढूंढना है। ठीक है, मैंने लुकअप वैल्यू को देखा, ये कहाँ देखा, इसमें देखा। ठीक है, अब जो मुझे ढूंढना है उसके अपोजिट में मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्या ढूंढना था, अमित ढूंढना था। किस में ढूंढना था, इस टेबल रेंज में ढूंढना था। अब अमित तो मैंने ढूंढ लिया, बट अमित की क्या चाहिए वैल्यू, मुझे अमित की सैलरी वाली वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं डी देखूंगा तो डी 1 2 3 4 4 नंबर पे आ रहा है। करेक्ट, डी का कॉलम नंबर, बट यहाँ पे मुझे डी का कॉलम नंबर नहीं चाहिए, मुझे उस टेबल का कॉलम नंबर चाहिए जिस टेबल में मेरी वैल्यू अवेलेबल है। अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो जो ये नेम और सैलरी कॉलम है, ये दो कॉलम है और दो कॉलम की मेरी टेबल है, तो कॉलम नंबर 2 मुझे चाहिए। ठीक है, यानी उस टेबल या उस रेंज की वो कॉलम का नंबर चाहिए जो नंबर जो वैल्यू मुझे चाहिए। लेट्स से मुझे सैलरी चाहिए थी तो सैलरी सेकंड नंबर पे आ रही है, तो मैं अब क्या करूंगा, सेकंड कर दूंगा कॉमा। अब ये क्या बोल रहा है, ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स एग्जैक्ट मैच। अच्छा, मेक श्योर यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक मैं चाहूं तो अगर 0 लगा दूं तो ये एग्जैक्ट मैच का काम करेगी। ठीक है, अगर मैं इस पे फॉल्स लिख दे रहा हूं कि भाई फॉल्स है तो भी ये एग्जैक्ट मैच ही काम करेगा। 510 अभी भी आया, 510 अभी भी आया है, बट अगर मैं इसमें
फॉल्स की जगह पे 0 लगा दे रहा हूँ तो भी ये एग्जैक्ट मैच काम कर रहा है। ठीक है, एक कैच आपको ये मिला। दूसरा कैच, अब आपको ये नोटिस करना है कि मतलब ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो मेरी लुकअप वैल्यू है ना, यानी जो मेरा अमित नाम है, ये नाम जब मैं उस टेबल रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पहला कॉलम वही होना चाहिए। इट मींस लेट्स से मैं कहता हूँ ये सैलरी कॉपी करके मैं यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सैलरी मेरे पास दोनों तरफ अवेलेबल है। अब मैं अगर मैं यहाँ भी लुकअप लगाऊं, लुकअप वैल्यू स्टिल सेम है, अमित कॉमा टेबल रेंज थोड़ी सी बढ़ गई, लेट्स से यही होगी, चलो 2 ही कॉलम की अभी भी है, जितना मैंने रेंज सेलेक्ट किया है उतना ही है। अब मेरा कॉलम नंबर कौन सा जो मुझे वैल्यू चाहिए, कॉलम नंबर तो इस हिसाब से तो 1 हो गया, तो मैंने 1 ले लिया, कॉमा। अब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं या तो 0 लगा सकता हूँ या फिर फॉल्स लगा सकता हूँ। मैं 0 लगाता हूँ क्योंकि ईजी है, थोड़ा हैंडी हो जाता है, थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। ये एनए क्यों दे रहा है जबकि मेरे पास तो अमित उस डाटा रेंज के अंदर है, सैलरी उधर है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है, या फिर मैं ये समझ पाया हूँ, या मुझे ये समझाना है आपको कि जो भी वैल्यू मैं लुकअप कर रहा हूँ उसका कॉलम नंबर वो फर्स्ट होना चाहिए। इट मींस वो कॉलम सबसे आगे होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद कोई सैलरी या कुछ और डिटेल्स होनी चाहिए। अच्छा, एक दूसरा मैं कहता हूँ कि लेट्स से मैं इसे ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, इग्नोर कर दो इसको। अब मतलब पहले नहीं करना था। लेट्स से मैं कह रहा हूँ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बोल देते हैं, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, वाई हो गया ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। लेट्स से मैं कोई एक रैंडम नंबर डाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता है क्या नंबर दब गया, बस दब गया। ठीक है, यहाँ पे 15 आ गया, इसको इग्नोर कर दो और इसको ध्यान रखना। अब अगर मैं कह रहा हूँ वी लुकअप, लुकअप वैल्यू स्टिल सेम है मेरी, ये अमित कॉमा। अब मैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कौन सा सेल सॉरी कॉलम नंबर सेलेक्ट करना है, कमेंट करके बताना। पॉज कर लो, कमेंट करके बता दो, और अगर बता दे तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कमेंट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 2 ही डाल दूंगा तो लेट से यहाँ पे क्या आ रहा है 15, तो एक्जैक्ट मुझे 15 वैल्यू दे देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टिल सैलरी ही चाहिए। आपने नोटिस किया मेरी जो लुकअप वैल्यू अभी भी पहले नंबर पर, जबकि मेरी टेबल तो बी कॉलम से शुरू हो गई थी, बट मैं उतना ही रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ जितने रेंज में मेरी लुकअप वैल्यू और मेरी डिजायर वैल्यू दोनों अवेलेबल है वहां पे, समझ रहे हो। बस मैं उतनी ही रेंज सेलेक्ट करूंगा। अननेसेसरी रेंज सेलेक्ट करने से क्या होगा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं मान लो पहले मैं इसको एक बार लिख दूं ताकि समझ में आए। ठीक है, अगर मान लो मैंने रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर दी, ठीक है, जबकि मुझे इतने कॉलम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा स्पेस ज्यादा घेरेगा। ऑल्दो इतनी सी टेबल में कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, बट जब बात बड़े लेवल पे होती है, जब बिग डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब डेटा ह्यूज होता है तब इशू आता है। तब क्या होता है, एक्सेल आपका स्टक हो जाएगा, नो रिस्पॉन्स में चला जाएगा, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इसलिए सिर्फ उतनी रेंज सेलेक्ट करो जितनी रेंज में आपकी लुकअप वैल्यू अवेलेबल हो और जितनी रेंज में आपकी डिजायर वैल्यू अवेलेबल हो। कि भैया मुझे तो सैलरी चाहिए थी और नेम चाहिए था, दोनों चीजें मुझे 3 कॉलम्स में मिल गए, मेरे लिए बात खत्म। इतने में ही बात खत्म, जरूरत ही नहीं मुझे किसी और चीज की। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लुकअप ना ये कोई एक क्लास में खत्म होने वाली चीज नहीं है। ये मैं भी आपको बहुत ये समझ लो कि स्टार्टिंग पार्ट बता दे रहा हूँ कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में भी लुकअप आप कैसे समझ सकते हो। मैं ट्राई ये करूंगा जैसे ही मैं मॉडरेट सीरीज खत्म करूंगा, क्योंकि एडवांस सीरीज में मैं इसको स्पेसिफिक लेके जाऊंगा नहीं, और एडवांस सीरीज बनाना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ना कोई लिमिट नहीं है कि हम किसको एडवांस कहेंगे। इसके बाद की सारी चीज एडवांस में ही आती है। ठीक है, तो उसकी कोई सीरीज नहीं बन सकती कि आप ये बोलो कि हाँ ये एडवांस में आ गया। एक्सेल तो एक ऐसा समंदर है, आप जितना गहरा जाओगे वो उतना गहरा और पहुंच जाएगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ये समझते हैं। हाँ, मैं क्या बता रहा था, मैं बता था कि वी लुकअप जो है ना, सिर्फ वी लुकअप क्या, एच लुकअप, वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच, इनके फंक्शन आप एक बार में एक लिमिटेड चीज में नहीं बोल सकते कि बस इतना ही है जितना मैंने अभी बता दिया। नहीं, स्टिल इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं या फिर बहुत वे हैं इसको यूज करने के। अपने आप को स्टक मत कर लेना कि सिर्फ इतना ही है। इसके ऊपर बिल्कुल बात करें, एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनेगी इसकी, जो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या बताना है। मैं भी जानता हूँ कि मैं भी पूरी डिटेल नहीं दे पाऊंगा अनटिल अनलेस वो आपके सामने रियल लाइफ में चैलेंजेस ना आए। करेक्ट। अगर और ना दूसरी चीज, आप फॉर्मूले को ना याद करने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना। अगर आपने फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करी ना तो आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं भूल जाओगे और एक लिमिटेड थॉट ऑफ प्रोसेस में रह जाओगे कि हाँ भाई इसका इतना ही काम है ना। खैर, अब जब मैंने वी लुकअप से वैल्यूज निकाल दी, हमें पता लग गया कि भैया 15 हो गया, क्योंकि अब ये वो हो गया था। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसे हटा दिया। ये हमारा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ये हो गया, क्योंकि 15 की वैल्यू आ रही है, और ये हमारी सैलरी हो गई। ये हमारा काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हमारी जो सैलरी है वो आगे हो गई, लुकअप वैल्यू पीछे हो गई, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा। तो लुकअप वैल्यू हमेशा हमारा फर्स्ट कॉलम होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से, जब भी हम टेबल रेंज को सिलेक्ट कर रहे होंगे। डेटा सेट के अंदर नहीं, टेबल रेंज जब हम फॉर्मूले के अंदर सेलेक्ट करते हैं तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी लुकअप तो मैंने समझ लिया। अब मैंने क्या बोलता, हम चल रहे हैं एडवांस की तरफ। हम बेसिक पे या फिर मॉडरेट लेवल पे नहीं रुक सकते, ना ही मैं चाहता हूँ रुको। इसके साथ साथ एक चीज और करते हैं, वो क्या है वो समझते हैं। अब इस पे लगा देते हैं हम सीधे सीधे डेटा वैलिडेशन। कैसे लगता है सीखते हैं डेटा वैलिडेशन। आई बिलीव कि मैंने बेसिक पार्ट में कंप्लीट किया था, बट अगर नहीं किया है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपको सीखने का, या फिर एक एग्जाम्पल है कि आप समझ सकते हो कि कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है डेटा वैलिडेशन, और अपनी फाइल या अपना डेटा सेट या आने वाले डैशबोर्ड को हम कैसे एडवांस
एडवांस बना सकते हैं। करेक्ट, ठीक है, लगाते हैं डेटा वैलिडेशन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेल को सिलेक्ट करना जिस सेल पे हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है। हमारा एक टैब है डेटा का नाम का, उस पे जाना है। फिर हमारे पास डेटा टूल्स का जो ग्रुप है, उस डेटा टूल के ग्रुप में डेटा वैलिडेशन दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन डेटा वैलिडेशन है, उस पर क्लिक करना है। वैल्यूज में जाके हमें लिस्ट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट ही लगती है। मेक श्योर इन सेल ड्रॉप डाउन हमारा चेक होना चाहिए। अब उस सोर्स में हमें जाके वो नाम सेलेक्ट करने जो हम चाहते हैं कि उस सेल के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए जब हम ड्रॉप डाउन करें तब। ठीक है, तो मुझे कर देना ओके बस। और ये हो गया आपका जो वी लुकअप है एडवांस, थोड़ा सा, नॉट मोर देन बट थोड़ा सा एडवांस हो गया। कैसे, अभी मुझे अमित की यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और सैलरी भी मिल रही है, बट मैं चाहता हूँ मुझे घनश्याम का देखना है। लोग इट्स चेंज द गेम नाउ, देख रहे हो वो ऑटोमेटिक चेंज करता जा रहा है और ये एक्यूरेटली काम करेगा। एक छोटा सा स्टेप हम एक एडवांस लेवल की तरफ बढ़ गए हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये तो वर्टिकली डाटा अवेलेबल है, लेट्स से हमारे पास कुछ डाटा जो हॉरिजॉन्टली अवेलेबल है, वो कैसे होगा। मैंने इसे कंट्रोल सी किया, कहीं दूसरी जगह पे गए, ऑल्ट एच वी टी, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्टिकली किसे हॉरिजॉन्टली पेस्ट। अच्छा, ऑल्ट एच वी टी, टी का मतलब है यहाँ पे ट्रांसपोज। ये कैसे होता है समझाता हूँ। मेरे को वो रेंज कॉपी करनी है, कंट्रोल सी से मैं कर सकता हूँ बहुत बेसिक तरीके से। जहाँ पे पेस्ट करना है उस वाले सेल के पास जाऊंगा, रखूंगा उस सेल को सेलेक्ट करूंगा, होम टैब के पेस्ट ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे हो ना पेस्ट के अंदर एक एरो बना हुआ लेफ्ट टू राइट, राइट डाउन, वहाँ पे आप कर्सर लेके जाओगे तो आपको दिखेगा नीचे ट्रांसपोज लिखा हुआ है। मैं बस उसको क्लिक करूंगा, मैंने इवन क्लिक भी नहीं किया, देखो वहाँ पे ऑलरेडी सैंपल उसने दे दिया है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये बट मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, मेरे को दो चीजें नहीं चाहिए। सेम गोज, मैं इसको कॉपी करूंगा, शॉर्टकट ही दोबारा यूज करूंगा, ऑल्ट एच वी टी, ये पूरी तरह शॉर्टकट काम कर रहा है। अब बात आती है एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, एग्जैक्ट वैसे ही काम करेगा जैसा वी लुकअप काम कर रहा है। काम कैसे करेगा बस, सॉरी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल शुरू करते हैं। सॉरी, हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल यानी एच लुकअप। ओके, तो मैंने डेटा कॉपी पेस्ट कर लिया है वर्टिकल लेवल पे और हॉरिजॉन्टल लेवल पे। लेट्स सी अब कैसे होता है। मैं वैल्यू अभी ये लेके चल रहा हूँ कि यही वैल्यू है, पर फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। ठीक है, इजिकल टू एच लुकअप। अब एक बार समझने की कोशिश करना है कि क्या क्या डिफरेंस आया दोनों में। ठीक है, लुकअप वैल्यू स्टिल सेम है, ये वाला सेल, इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है वो मेरी लुकअप वैल्यू है, कॉमा टेबल एरे क्या है यहाँ से यहाँ। अब एक बात का बहुत गौर से ध्यान करना, अब ये रो नंबर पूछ रहा है ना कि कॉलम नंबर। हमने वी लुकअप के अंदर कॉलम नंबर दिया था, रो नंबर नहीं, है ना। तो ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अब जब मैंने वो रेंज सिलेक्ट कर ली तो मुझे पता है कि किस रो में पड़ा हुआ है। तो अगेन वही टेबल रेंज जो होगी ना उसके हिसाब से ऊपर वाला फर्स्ट होगा, नीचे वाला सेकंड होगा। तो मुझे क्या चाहिए, सेकंड नंबर की वैल्यूज चाहिए। करेक्ट, सेकंड नंबर की वैल्यू, सॉरी मैंने 2 बार कॉमा लगा दिया। और अब अगेन फॉल्स लगाऊं या 0 लगाऊं, एग्जैक्ट मैच ही आएगा। एंड लुक 6 7 9 सैलरी मैच हो रही दोनों तरफ, है ना। अब अगर मैं इसका नाम चेंज करने की कोशिश करता हूँ, देखो चेंज हो गया फिर से। यानी हम वर्टिकल की वैल्यूज भी ला सकते हैं वर्टिकल लेवल पे, और जब हॉरिजॉन्टल की वैल्यू लानी होगी तो भी हम ला सकते हैं। और ये क्यों काम आता है समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से आप एक एम्प्लॉय हो, कंपनी नहीं चाहती कि हर किसी को हर किसी की सैलरी पता हो। ठीक है, तो क्या करेगी, आपका नाम लिखेगी, आपकी एम्प्लॉय आईडी लिखेगी या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेगी, ताकि आपको ये 3 चीजें पता होंगी और इसके अलावा तो पता नहीं होंगी। या कुछ और भी डाल सकती है कोई ऐसी, या फिर ओटीपी का ऑप्शन रख सकती है, या कोई ऐसी यूनिक चीज रख सकती है जो सिर्फ आपके पास ही हो। मे बी आईडी नंबर किसी के पास भी हो सकता है। ठीक है ना। तो उस जगह पे आप सब अपनी डिटेल डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाली डिटेल। लेट्स से अगर मैं ये रिमूव भी कर दिया तो क्या वैल्यू है घटेगी, हाँ हट गई। बट अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख नहीं सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने लिखा और वैल्यू आ गई। डाटा वैलिडेशन लगा, इट डजंट मीन कि वो काम नहीं रहा। डाटा वैलिडेशन जब तक काम करता रहेगा जब तक आपकी वैल्यू जो भी आप इस सेल के अंदर डाल रहे हो वो एग्जैक्ट मैच हो रही है डाटा वैलिडेशन वाली लिस्ट में दिए हुए सोर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हमने एच लुकअप और वी लुकअप कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। मैं इसे ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको नॉर्मल वाले तरीके से तो हमें समझ में आ गया है कि ये दोनों चीजें हैं क्या और क्यों काम आती हैं, कहाँ काम आती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने एक छोटे से फंक्शन को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने की, और वो है हमारा एक्स लुकअप। ठीक है, एक्स लुकअप ये फंक्शन इन दोनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। कैसे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये दोनों तरह की वैल्यूज ला के रख सकता है आपके हाथ में। ठीक है, कैसे करते हैं समझने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है ना, ये मैंने वैल्यूज यहाँ रख दी हैं। अब आते हैं यहाँ पे अगेन इसी सेल को बॉर्डर कर देता हूँ, इसी सेल को मैं रेफर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और जल्दी से बढ़ते हैं एक्स लुकअप की तरफ। यहाँ मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ इक्वल टू एक्स लुकअप। अब ना दोनों या तीनों फॉर्मूला में ना एक बार बेसिक चीज जो मैचिंग चीज हो रही है ना वो देखते चलना, ताकि आपको क्लियरिटी रहे। जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना अच्छा है। क्योंकि डाउट आए तो क्वेश्चन में पूछ लेना या फिर नीचे कमेंट कर देना। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत हेल्प होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुकअप वैल्यू स्टिल मेरी सेम है, ये वाला सेल, कॉमा लुकअप एरे में कहाँ ढूंढ रहा हूँ, इस रेंज में ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, अब मैं एक चीज और कर रहा हूँ। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने वी लुकअप या एच लुकअप में देखा था, जो हमारी लुकअप वैल्यू हमारा नंबर ऑफ फर्स्ट कॉलम होना चाहिए था। करेक्ट, जो कि इस केस में नहीं है। इस केस में हमारा वो कहीं पे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं एग्जांपल सेट करने के लिए पूरा ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में आपको क्या चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो जानना। ठीक है, रिटर्न एरे मुझे सैलरी चाहिए, मैंने ये लिखा, और बाकी चीजें ऑप्शनल है, उसे छोड़ देते हैं, एंटर करते हैं। इसमें कुछ दिखा आपको वैल्यूज आ गई, क्यों, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलती कर दी
दी है। चलो देखते हैं क्या गलती कर दी है। कोई गलती नहीं करी, मुझे पता है कि मैंने क्या करा, बस आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ क्या क्या हुआ है और कितना फर्क हुआ है। आपको याद हो तो हमें रेंज बता दे कि क्या रेंज है लास्ट एक्स लुकअप और वी लुकअप में, ठीक है। मतलब हमारी लुकअप जो एरे था, वो लुकअप एरे हमारा पूरा था, पूरी टेबल का सेल था, आई मीन वो रेंज थी, ठीक है। इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता रेंज वेंज से। इस केस में हमें क्या करना है वो देखो। इस केस में हमारा जो लुकअप एरे है वो हमारा नेम होगा सिर्फ, और मैं एंटर मारूंगा वैल्यू आ जाएगी। लुक एंटर मारा, वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मतलब इसमें हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये वैल्यू जो नाम है वो पहले या बाद में, सबसे आखिरी में, सबसे बीच में, फ्रंट में, कहाँ है, डजंट मैटर। उस टेबल रेंज में जो ऑटोमेटिक टेबल है, इतना ये एडवांस फंक्शन है कि अपना समझ आता है किस टेबल में क्या ढूंढना है हमें, ये वो लाके दे देगा। अब दूसरी चीज पे आते हैं। मैंने बताया था ये वी लुकअप पे भी काम करता है और एक्स लुकअप पे भी काम करता है। अच्छा, अब इसके ना उस डीप पे मत जाना कि आगे जाने के बाद वैल्यू ये बॉक्स मारी है, ये आएगी, इस पर हम आगे बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सेपरेट वीडियो भी बनेगी इसकी एक बकायदा। कुछ है नहीं, देखो आप पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा। इफ नॉट फाउंड मतलब अगर नहीं कुछ मिला तो मैच मोड, सर्च मोड, मैच करेगा, सर्च करेगा, ये बस वही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं। हमने भी एज अ वी लुकअप इस पे एक्स लुकअप पे काम करा। लेट से हॉरिजॉन्टल पे काम करता है क्या, वरना मैं तो कोई बोल देगा भैया तुमने तो मुझे सिर्फ वी लुकअप की तरह बता के दिखा दिया करके। अगेन लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, लुकअप वैल्यू स्टिल सेम यही है, कॉमा मुझे कहाँ ढूंढना है सर इसे, आपको यहाँ ढूंढना है सर इसे, कॉमा रिटर्न एरे में क्या चाहिए सर, आपको रिटर्न एरे में ये चाहिए बॉस, एंटर, और आपके सामने वो वैल्यू आ गई, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्पेशली वी लुकअप की जगह एच लुकअप की जगह वी लुकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बस मैं अपनी रेंज बताऊंगा कि मेरी लुकअप वैल्यू जो है वो किस रेंज में है, रिटर्न वैल्यू है जो वो किस सेलों में है, बस। और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया आपका एक्स लुकअप भी। एक्स लुकअप बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा आपको ठंडे दिमाग से, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जो हम करने वाले हैं ना, ये एक ऐसा फंक्शन है जो करके आपको मजा आ जाएगा। लगता है यू फील लगेगा आपको कि हो मेरे को ये भी आता है ऐसा वाला। ऑल्दो अब इसकी डिमांड इतनी कम हो गई है, बट पहले बहुत थी। अब जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा मैच, उसके बाद क्या आएगा इंडेक्स, ठीक है। मैं आपको पहले से पहले बता के चल रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, और जो पढ़ रहे हैं उसे कैसे पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मैच क्या है, मैच देखते हैं। अरे वो वाला क्रिकेट वाला मैच नहीं भाई, ये वाला फॉर्मूला वाला मैच देखते हैं। लुकअप वैल्यू, अगेन मुझे लुकअप वैल्यू ढूंढनी, यानी मुझे ढूंढना है कि भाई क्या ढूंढ रहा हूँ मैं, उसे बताना पड़ेगा हमें कि आपको ये ढूंढना है, करेक्ट। तो मैं उसकी सेल सेलेक्ट करूंगा, कॉमा। अब पूछ रहा है आपको कहाँ ढूंढना है, मेरे को ये नेम वाले कॉलम में ढूंढना है, ठीक है। अगला ऑप्शन मैच टाइप, एक ऑप्शनल ऑप्शन है, इसे हम छोड़ सकते हैं और मैं छोड़ रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज करने से पहले मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ये फंक्शन क्यों आया मार्केट में, ठीक है। ये फंक्शन क्यों आया मार्केट में, ये फंक्शन इसलिए आया मार्केट में ताकि मुझे ये पता लगे कि जो मैंने वैल्यू दी है या जो वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है वो उस रेंज में किस नंबर पर है। अच्छा, आपने एक नोटिस किया होगा, मैं जो ना पूरा नेम से सेलेक्ट किया। लेट्स से अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको नेम से ना सिलेक्ट करके C3 की जगह C4 से सिलेक्ट कर दूं, लोग उसकी नंबर 2 हो गया। तो जितनी भी हम रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज के अंदर उसकी क्या वैल्यू है, किस नंबर पे वो फॉल हो रहा है। बहुत बेसिक और बहुत क्लियर तरीके से बताया मैंने। जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो लुकअप वैल्यू हमारी सेलेक्टेड रेंज के अंदर किस नंबर पे फॉल होती है। इस मैच का सिर्फ यही काम है, इस मैच फंक्शन का। वो आपको उस वैल्यू के सेल का नंबर बता देगा जिस रेंज में आपने सेलेक्ट किया और जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगला है हमारा इंडेक्स। देखते हैं भाई साहब इंडेक्स भाई साहब हमारे क्यों है मार्केट में। इंडेक्स भाई साहब क्या कहते हैं समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको ना इंडेक्स में यहाँ पे दो दिख रहा है, दोनों एक काम कर रहे हैं, डोंट वरी, इतना टेंशन की जरूरत नहीं है। एरे और रेफरेंस सब कुछ है, डोंट वरी, ठीक है। एरे यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगेन एरे वही है कि लुकअप रेंज, लुकअप वैल्यू नहीं, लुकअप वैल्यू मतलब हम क्या ढूंढ रहे हैं और रेंज जहाँ पे ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और एरे भी हमारा रेंज ही होता है। मैंने बोला एरे आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, कॉमा रो नंबर, मेक श्योर ये वर्टिकल लेवल पे काम करता है, यानी काइंड ऑफ वी लुकअप, मतलब वी लुकअप जैसे ऊपर से नीचे काम करता है ना, वैसे ही इंडेक्स भी, ठीक है। अब मेरे को ये जानना है और उस रेंज में जो मैंने अभी सेलेक्ट करी सबसे पहले C4 से लेके C7 तक, उस पे तीसरे नंबर पे कौन भाई साहब है। तीसरे नंबर पे हमारे दीपक भाई साहब है, उसने दीपक की वैल्यू लाके रख दी। यानी दोनों का फर्क समझ में आया। मैच क्या कर रहा है, इंडेक्स क्या कर रहा है। मैच आपको वो बता रहा है कि आप जो ढूंढ रहे हो वो जो आपने रेंज सेलेक्ट की है उसमें कितने नंबर पे फॉल कर रहा है। इंडेक्स मैच ये बता रहा है जो भी आपने उसे रेंज दी है और जो भी उसे आपने नंबर दिया कि भैया इस रेंज में दूसरे नंबर पे कौन है वो लाके बता दो, तो उसने बता दिया दीपक नाम का बंदा है वो है, ठीक है। बहुत क्लियर है, ठीक है। हमारे लैपटॉप की बैटरी हो गई लो। अब आपको समझ में आया मैच क्या कर रहा है। मैच आपको जो आप ढूंढना चाहते हो, जहां पर ढूंढना चाहते हो, तो वो किस नंबर पे बैठा है वो बताता है। इंडेक्स मैच किस जगह पर कितने नंबर पर कौन बैठा है वो बताता है। तो ये दोनों समझ में आए। अब ये मैंने क्यों बताया वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं वी लुकअप नहीं लगाना चाहता, उस जगह पे मैं इंडेक्स मैच से कुछ वैल्यू निकालना चाहता हूँ। इंडेक्स मैच से कैसे मैंने घनश्याम को कैसे निकाला कि दूसरे नंबर पर बैठा है, यानी मैं लुकअप तो कर पा रहा हूँ और इंडेक्स से मैं उसकी वैल्यू निकाल पा रहा हूँ, करेक्ट है। तो जैसे मैंने वी लुकअप लगाया और उसकी सैलरी निकाली, तो क्या मैं इंडेक्स मैच से उसकी सैलरी निकाल पाता हूँ। लेट्स ट्राई। अब यहाँ पे इस फंक्शन का नाम इंडेक्स मैच करके होगा और ये बहुत फेमस फंक्शन है, इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे इसमें। और ये आज की क्लास का
का लास्ट फंक्शन है, तो मेक श्योर कि अच्छे से तो समझ ही लो। इजिकल टू पहले मैं उसे क्या बताऊं कि उसे क्या चाहिए। अगर मैं उसे इंडेक्स बताऊंगा तो मुझे नंबर देना पड़ेगा किस नंबर पर, ठीक है। तो किस नंबर पे वो मुझे कैसे मिलेगा, नंबर कैसे मिलता है, मैथ से मिलता है, करेक्ट है, ठीक है। तो पहले इंडेक्स लगा के देखते हैं। इंडेक्स लगाया, एरे कहाँ पे ढूंढना है भाई साहब, आपको यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। मैंने कॉमा किया, रो नंबर क्या है, रो नंबर पूछ रहा है और कॉलम नंबर पूछ रहा है। अब मेरा यहाँ पे गेम आता है कॉलम नंबर का, ठीक है। तो रो नंबर में क्या बोलूंगा, रो नंबर तो मैं उसे बोलूंगा 0, ठीक है। बट कॉलम नंबर में उसे बताऊंगा 3। देखे क्या रहा है, ये तो इसने पूरे 3 की सैलरी पकड़ा दी। इसमें यहाँ पे मैं वो चेक नहीं कर पाया कि मुझे एक पर्टिकुलर बंदे की सैलरी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे जो मैंने पहले 0 लगाया है, यहाँ पे भी अगर कुछ वैल्यू देने की कोशिश करूँ तो लेट्स से 1 एंटर, इसे तो मुझे सिर्फ सैलरी वाला वर्ड लाके दे दिया, करेक्ट। क्यों? क्योंकि आप अगर देखोगे हमने यहाँ पे दीपक कैसे निकाला था, मैसेज जेड मार रहा हूँ, हमने यहाँ पे दीपक कैसे निकाला था। दीपक निकालने का जो तरीका था, मैंने उसे बताया था भाई तीसरे नंबर पे क्या लागे वो दे दे, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी बताया कि पहले नंबर पे लागे क्या है वो दे दे। तीसरा नंबर जो ऑप्शन वाला गेम है, ये वही गेम है कि हमें बताना है कि कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। अब जो मैंने टेबल रेंज सेलेक्ट करी है सी से लेके ई तक, सी से लेके ई तक, उसमें तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, सैलरी आ रही है, करेक्ट है। अब तीसरे नंबर पर अगर सैलरी आ रही है तो उसका पहला सेल यानी पहला ये 1 नंबर ऑफ रो जो होगा उसके अंदर की क्या वैल्यू वो लगेगा। बट अगर मैं इसे 0 कर दूंगा तो वो ये नहीं समझ पाएगा क्या लाके देना है। वो समझेगा ठीक है 3 वाला कॉलम, जो कॉलम नंबर आपने दिया है उस टेबल रेंज से, जो रेंज आपने सेलेक्ट करी C3 से E7, उसके अंदर का सब कुछ लाके दे देगा। और अगर मैं 3 को हटाऊं और 0 कर दूं तो क्या लाके देगा, पूरी टेबल, ठीक है। क्योंकि उसे नहीं पता कि कौन सा कॉलम और कौन सी रो। तो हमने जो भी रेंज सेलेक्ट की थी उसने सारी रेंज लाके रख दी कि ये लो भाई साहब पकड़ो अपनी रेंज। हमें तो ऐसा नहीं करना, करेक्ट। मुझे कॉलम तो 3 ही चाहिए बट सैलरी पूरी चाहिए, एक चीज, ठीक है। अब अगर मैं उसे बोलूं कि 0 की जगह पे, क्योंकि मुझे रो नंबर नहीं पता, मैं 0 की जगह पे अगर उसे बताऊं कि कौन से नंबर का चाहिए तो वो कैसे मिलेगा मुझे। मैंने मैच कैसे निकाला था, ऐसे तो निकाला था। मैंने लुकअप किया, क्या ये यानी घनश्याम कहाँ लुकअप किया, इसमें कितने नंबर पे आया उसने वो बता दिया, ठीक है। तो मैं क्या इसमें वो मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। ट्राई करते हैं, 0 वाली जगह पे बताना है, क्योंकि मुझे रो नंबर तो फिक्स नहीं करनी, मुझे रो नहीं पता कौन सा, वो तो खुद ही बताएगा। तो मैंने इसका क्या करा, उसके साथ लगा दिया यहाँ पे मैच। मैच के बाद मैं स्पेस दे रहा हूँ थोड़ा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, है ना। मैच फंक्शन यहाँ से शुरू होता है और कॉमा के बाद जो 3 है वो इंडेक्स फंक्शन का पार्ट है, ठीक है। ऑल्दो अब ये भी इंडेक्स फंक्शन का पार्ट हो जाएगा, इसलिए से इंडेक्स मैच कहते हैं, ठीक है। अब अगेन मैच लगाने के बाद उसने लुकअप वैल्यू पूछी, यानी ये वाली, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा लुकअप एरे कहाँ ढूंढना है भाई साहब, आपको यहाँ ढूंढना है। मैंने नेम इस बार इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि जो मैंने टेबल सेलेक्ट की थी, मेक श्योर जो मैंने टेबल ऑलरेडी सेलेक्ट की है, जो ब्लू में इस समय आपको दिख रहा होगा, वो मैंने हेडर से लेके पूरा डाटा सेलेक्ट किया है। इस वजह से मैंने इस बार भी हेडर सेलेक्ट करा, ठीक है। मैंने क्या क्या ले लिया, मैंने लुकअप वैल्यू ले ली, मैंने टेबल एरे ले लिया। मैच के लिए मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट मैच कॉमा क्लोज, और वो एक्स्ट्रा स्पेस डिलीट वाली बटन से मैं रिमूव कर दूंगा और एंटर। अब देखो इसने क्या वी लुकअप की तरह काम नहीं किया। लेट्स चेक, मैं अमित की देखता हूँ, 510 510 510, करेक्ट। हमारे वी लुकअप में भी 510, एच लुकअप में भी 510, एक्स लुकअप के दोनों वैल्यू में 510 और इंडेक्स मैच में भी 510, यानी हमारे ये सारे के सारे फंक्शन काम कर रहे हैं एग्जैक्ट, बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। अब हमने क्या क्या सीख लिया, हमने डाटा वैलिडेशन भी लगाना सीख लिया भैया, ठीक है। और क्या सीख लिया हमने, वैल्यू को ट्रांसपोज करना भी सीख लिया, ठीक है। हमने इतनी सारी चीजें सीख ली हैं आज, वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच, डाटा वैलिडेशन लगाना और किसी वैल्यू को जो हम पेस्ट कर रहे हैं उसे ट्रांसपोज करना, ये सब सीखा हमने। आज के लिए इतना ही, इस क्लास को करते हैं ओवर। क्लास नंबर 3 होती है आज से खत्म, अब जाएंगे सीधे क्लास नंबर 4 पे। थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई हमें सजेशन देना चाहते हो आप लोग तो। थैंक यू।